लम्युणजिणम वीरम् अनन्तवर्णानिदंसण सहावम् भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली सुत केवली वणिदम् नमो परमन्ते उत्कृष्टे दर्शन ज्ञान मैं जिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली सुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुल देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार परम प्रबंधधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मारूपी पर्याय प्रकट करना, यह हमारा आपका सबका कर्तव्य है। क्योंकि अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण है। ऐसे मोराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उसका अभाव करना है और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय हमें प्रकट करना है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से होती है। जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को समझना, उसका परिचय करना, तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं। इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि का लक्ष्य छोड़ते हुए उन्हें अपना नहीं मानना, उन रूप प्रवृत्ति ना करना। अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो कि अनंत शक्तियों का भंडार वाला है, ऐसे ज्ञाय प्रभु परमात्मा को अपना ही निज रूप से जानना, उसे ही अपना मानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा धर्म कहते हैं। देखिएगा उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, टीका और कलश के माध्यम से हमें अपने आत्म स्वरूप को समझाया है। यहाँ पर श्री नियम सार जी ग्रंथ का चौथा अधिकार चल रहा है, जिसमें मुनिराजों के 13 प्रकार की चारित्र की चर्चा यहाँ पर आई। उसके उपरांत अरिहंत भगवान का स्वरूप चल रहा है। अरिहंत भगवान का स्वरूप कैसा होता है उसकी चर्चा अपन गाथा 71 से यहाँ प्रारंभ की है और उसके बाद पदम प्रबंधधारी देव मुनिराज के द्वारा जो कलश लिखे गए हैं उनमें अरिहंत परमात्मा के स्वरूप का वर्णन आया है। उसको अपन यहाँ स्वाध्याय हेतु यहाँ चला रहे हैं। देखें 97 नंबर का यहाँ कलश अभी चल रहा है, उसका पाठ करते हुए अंतिम चर्चा इस कलश की है, उसको अपन पढ़ेंगे। निकाल लीजिए कलश, पाठ करते हैं।
काम गज को सिंह है जो पुण्य अम्बुज भानु है। सर्वगुण साम्राज्य चिंतित वस्तुदायक वृक्ष है। जो कर्म बीज विनाश करता जिन चरण सुरपति नमे। संसार तर त्यागी हो जिन राज श्री जयवंत हैं। अरिहंत भगवान को हमारा नमस्कार। यहाँ पर अरिहंत भगवान का स्वरूप कैसा है उसकी चर्चा यहाँ चल रही है। काम गज को, काम गज यानी काम देव रूपी हाथी को सिंह है। काम गज को सिंह है यानी काम देव रूपी हाथी को मारने के लिए सिंह के समान है। समझ लिया? एक बात तो ये आई। फिर कहते हैं कैसे हैं वे अरिहंत परमात्मा? पुण्य अम्बुज भानु है। पुण्य रूपी कमल को विकसित करने के लिए भानु है। उनके निमित्त से पुण्य का जो है पुण्य का भंडार स्वयं भी हो जाता है। क्या पुण्य प्रदान करने वाले हैं। कैसे अरिहंत परमात्मा? उनकी भक्ति से, पूजा से हमारे आत्मा के संयोग में पुण्य के परमाणु विशिष्ट रूप से बनते हैं। कहते पुण्य रूपी कमल को विकसित करने के भानु यानी सूरज के समान है। जिस प्रकार से सूरज के निकलने पर, उदय होने पर कमल स्वयं भी खिल जाता है, विकास की तरफ जाता है, ऐसे ही अरिहंत भगवान जो है सूरज की भांति हैं। भव्य जीव जो होते हैं वो स्वयं भी उनसे पुण्य रूपी परमाणु स्वयं अपनी आत्मा के साथ में उनके बढ़ जाते हैं। समझे? बढ़ोतरी होती है भगवान की पूजा करने से, भक्ति करने से। समझेंगे आप? उनके द्वारा मार्ग को समझने से पुण्य स्वयं भी बनता है, स्वयं बढ़ोतरी को प्राप्त हो जाता है। समझेंगे आप? तो कहते पुण्य रूपी कमल को विकसित करने के भानु यानी सूरज के समान है। दो नंबर 3 जो सर्व गुणों के समाज समुदाय हैं। कैसे हैं वे? अरिहंत परमात्मा कि अनंत गुणों के भंडार वाले हैं। उन्होंने अपनी पर्याय में अनंत गुणों जो द्रव शक्ति रूप से थे उनको उन्होंने अपनी पर्याय में व्यक्त कर रहे हैं। ताते मिले समाज सब पावे निष्फल राज, ऐसा बोलते हैं ना मंगलाचरण में। समझ में आया भैया? चलिए फिर कहते हैं कैसी हैं वे भगवान अरिहंत परमात्मा? जो सर्व कल्पित चिंतित देने वाले कल्प वृक्ष के समान है। जैसे कल्प वृक्ष होता है, आप जो उससे चाहोगे वो स्वयं भी आपको मिल जाता है। ऐसे ही अरिहंत भगवान की भक्ति पूजा आदि करने से जो आप लौकिक वांछाएं भी चाहते हो बिना मांगे मिल जाती हैं। समझेंगे आप? ऐसे कल्प वृक्ष के समान है। समझे? फिर कहते हैं कैसे भी अरिहंत परमात्मा जिन्होंने दुष्ट कर्म के बीज को नष्ट किया है। समझ गए यार? दुष्ट कर्म 4 घातिया कर्म में दुष्ट हैं। समझ में आए भैया? उनको भी उन्होंने नाश कर दिया है। समझ गए आप? अघातिया कर्म 4 रह गए हैं शेष, उनमें कोई दम नहीं है। जैसे जो है रस्सी में दम जब तक रहती है जब तक वह जलती नहीं है। जब वह जल जाती है तो फिर वह रस्सी में कोई दम पकड़ होती नहीं है। ऐसे ही अरिहंत परमात्मा ने जो सभी संसारी जीवों के साथ में 8 कर्मों का संयोग था, अरिहंत भगवान ने अपने पुरुषार्थ के द्वारा उन 4 घातिया कर्मों को नाश कर दिया है। समझ गए आप? और जो 4 कर्म अघाती कर्म रहे हैं वे जली हुई जेवड़ी की तरह हैं। समझ गए आप? इस प्रकार से कहा जिन्होंने दुष्ट कर्म के बीज को नष्ट कर दिया है। कर्मों की श्रृंखला जो भाई साहब
अनादिकाल से जो अज्ञानी जीव हैं, द्रव्य कर्म से भाव कर्म और भाव कर्म से द्रव्य कर्म हैं, ये जो श्रृंखला चल रही थी उसको उन्होंने क्या कर दिया, नष्ट कर दिया है। समझ में आए भैया? और कैसे हैं वे अनंत परमात्मा, जिनके चरण में सुरेंद्र नपते हैं, समझे, इंद्रों के देव सुरेंद्र, वे भी उन्हें वास्तव में नमस्कार करते हैं। एक भक्तारी, समझ गए नहीं आप, वे भी अनंत परमात्मा को नतमस्तक हो जाते हैं। समझ गए नहीं आप? अन्य लोगों की तो फिर बात क्या करना, समझ में आई? और कैसे हैं वे अनंत परमात्मा, जिन्होंने संसार रूपी वृक्ष का त्याग किया है। अब वे पुनः संसार में गमन करेंगे नहीं, क्योंकि मूल से ही उन्होंने जो है वृक्ष का उखाड़ के फेंक दिया। संसार रूपी जो वृक्ष था उसे उन्होंने मूल से ही उखाड़ के फेंक दिया है, त्याग कर दिया है। ऐसे वे अनंत परमात्मा है। और वे कैसे हैं, वे जिनराज श्री पदम प्रभु भगवान जयवंत हों। पदम प्रमलधारी देव मुनिराज हैं, वो मुनि हैं, उन्होंने 24 तीर्थंकरों में अपने नाम के तीर्थंकर को याद करके काय समय यह जो है कलश की इसकी रचना की है। और कहते हैं वे पदम प्रबल भगवान अब जयवंत बरते, जयवंत हो, जय हो उनकी। समझ लें आप? क्या अंतिम चर्चा है अब इसकी, कौन सी, कि वे जनराज श्री पदम प्रभु भगवान जयवंत हो। अभी तो वे सिद्ध की श्रेणी में है, समझ लें आप, लेकिन उनकी भूत की पर्याय को याद करते हुए पदम प्रमलदायी देव उनकी स्तुति करते हैं। देखिएगा अब यहाँ पर ये अंतिम चर्चा है, वे जनराज जयवंत हों। ये चर्चा अपनी शेष रह गई है इस कलश की, उसे अपन यहाँ पढ़ लेते हैं। निकाल लीजिए, तीसरा भाग चल रहा है गाय, तीसरा भाग निकालें। फिर बचा रतन चिंतामणि का पेज नंबर 231 पर है 271, ऊपर से ही पढ़ रहे हैं। अब कहते हैं कि वे जिनराज श्री पदम प्रभु भगवान जयवंत हैं। अभी श्री पदम प्रभु भगवान को मोक्ष पधार चुके हैं, समझ लें आप। अब तो सभी 24 तीर्थंकर हैं, समझ लें आप, वे सब जो कहाँ पर हैं, सिद्ध भगवान बन गए हैं। समझ लें, द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहे अनंत दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी पर्याय के साथ में रहते हैं। किसके साथ में रहते हैं वे? जिन्होंने अपनी पर्याय में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर की पर्याय प्रकट कर ली है। जो द्रव्य के अंदर अनंत शक्तियां थी उन्हें परिपूर्ण रूप से अपनी पर्याय में प्रकट कर लिया है। अब वे उस पर्याय के साथ में रहते हैं। देखो अपन भी द्रव्य हैं, अपन चेतन सब द्रव्य हैं। सिद्ध भगवान में और अपने आत्मा में किंचित भी अंतर नहीं है, समझ नहीं आप। लेकिन अपन कैसी पर्याय के साथ में रह रहे हैं? हमारे पास में द्रव्य तो है, पर साथ में पर्याय कौन सी है? दुख रूप पर्याय है, मलिन पर्याय है ना, समझ में नहीं आप। ये पर्याय जो है ये हमारी संसार के कारण हो जाती है। हमें ऐसी पर्याय को, मलिन पर्याय को अपनी आत्मा में से अलग करना है। क्या करना है? करना है कि नहीं करना है भैया? देखो पर्याय के बिना कोई द्रव्य होता नहीं है और द्रव्य पर्याय के बिना होता नहीं है। ये तो अनादि अनंत सत्य है, समझ में आए। अभी हमारी आत्मा में हम किस पर्याय के साथ में रह रहे हैं? एकांत दुख रूप पर्याय। तो वो किसने की है? किसने क्या किया है? सूर्य में भी किया आपने, और किसने किया है? पर द्रव्यों से प्रेम कर लिया, प्रेम किया, पर द्रव्यों को अपना मान रहे हो। जब तक ये हमारी रेंट चलती रहेगी तब तक हमारे संसार का अंत होने वाला नहीं है। निर्मल पर्याय की उत्पत्ति भी नहीं हो सकती है। क्या जितने भी सिद्ध परमात्मा हुए हैं उन्होंने अपने जीवन में
अरिहंत भगवान द्वारा बताया गया जो मार्ग है उसको उन्होंने अपनी वर्तमान ज्ञान की कसौटी में कसा है, और जो अरिहंत परमात्मा ने जो आत्मा के स्वरूप को बताया है उन्होंने भली भांति निर्णय करके अपनी पर्याय को अपने गायक प्रभु परमात्मा के आश्रय से का समय उस संसार का नाश कर दिया है। वह मलिन पर्याय नाश को प्राप्त हो जाती है। ये पुरुषार्थ चाहे आप आज से चालू कर दीजिए और चाहे आप जो है जब चाहो तब से चालू करो, करना पड़ेगा आपको हमको। समझ नहीं आप, इसमें कर्म और भगवान कुछ करने धरने वाले नहीं है। समझ नहीं आप, आत्मा स्वयं ही स्वयंभू है। स्वयंभू शब्द का भी उपयोग किया गया है प्रवचन सार के आचार्य कुंकुन देव ने गाथाओं में। समझ नहीं आप, आत्मा स्वयंभू है, संसार की रचना करने में भी स्वतंत्र है और मोक्ष की रचना करने में स्वतंत्र है। इसमें परद्रव्य इसमें कुछ भी नहीं है। समझ नहीं आप, परद्रव्य जो है कुछ भी संयोग करने वाला नहीं है। समझ नहीं आप, मकड़ी जाल स्वयं बनाती है। कौन बनाता है? स्वयं बनाती है। जाल जो है मकड़ी क्या पहले से रहता है जाल? नहीं, वह जाल स्वयं में भी बनाती है। तो जाल को तोड़ेगा कौन? समझ गया? काय के लिए जब जाल बनाया उसने? आएंगे उसमें कीड़े मकोड़े आएंगे और हमारा भोजन बनेगा। उसने वो जाल किस लिए बनाया? उसमें जो जीव राशि आएगी उसका जो है सेवन करेगी। क्या करेगी? लेकिन वह इतना मस्त हो जाती है उसमें सेवन में कि वह स्वयं ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। समझ में आया भैया? भौरा होता है, भौरा होता है ना, भौरा होता है ना, वह स्वयं इतनी सुगंधित उसमें मस्त हो जाता है कि जो है सूर्य अस्त हो जाता है और कमल जो है बंद हो जाता है। समझ में आया भैया? और वह उसी में ही है, उसमें ताकत बहुत। लकड़ी को भी काट के निकल सकता है बाहर, मकड़ी भी निकल सकती है, पर इतने मस्त हो जाती है कि वह मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। समझ नहीं आप? इसीलिए यह संसार हमने आपने स्वयं भी राग की रुचि करके ये स्वयं भी बढ़ा रहे हैं, लेकिन इसे तोड़ेगा कौन? स्वयं को ही तोड़ना पड़ेगा। सिद्ध परमात्मा ने स्वयं ही पुरुषार्थ के द्वारा, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। समझ गए नहीं आप भैया? और विपरीत पुरुषार्थ करोगे तो संसार की प्राप्ति होगी। क्या आत्मा तो पुरुषार्थ का भंडार है ना? आत्मा जो वस्तु है, अब आत्मा होना पुरुषार्थ वीर के भंडार हो। गलत दिशा में पुरुषार्थ करोगे तो गलत जगह पे जाओगे, और सही दिशा में अगर पुरुषार्थ करोगे तो मोक्ष जैसी पर्याय प्राप्त हो जाएंगे। इसमें कोई कर्म के कारण से ऐसा हो रहा है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। परद्रव्य कराता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समझ गए नहीं आप? हमें अपनी आत्म शक्तियों को पता नहीं है। अपने आत्मा में एक अकार कारणत्व नाम की शक्ति है। समझ रहे आप? 47 शक्तियों में हमारे आत्मा के साथ में एक अकार कारणत्व नाम की शक्ति है, और आत्मा में ही नहीं है, 6 द्रव्यों में है। आचार्य अमृतचंद देव ने 47 शक्तियों के अंतर्गत 14वें नंबर की शक्ति का नाम आया है, उसका नाम है अकारण कारणत्व नाम की शक्ति। तो अकारण कारणत्व तो आ इधर भी लगाना है, शुरू में लगाई है, और ये जो है बीच में जब संधि विच्छेद करते हैं तो अकारणत्व हो जाता है, वो आ इधर भी लग जाता है। समझ नहीं आप? जिसमें क्या है उसकी शक्ति पर से ना इसमें कार हो, प्रकार का कारण हो। हमारी आत्मा में जो भी रागादिक परिणाम होते हैं उसका कारण परद्रव्य नहीं है। क्या कहा भैया? हमारी आत्मा में जो रागादिक परिणाम होते हैं उनका कारण परद्रव्य नहीं है। और परद्रव्य है क्या?
स्वयं होता है होने की अपेक्षा से, करने की अपेक्षा से ये स्वयं करता है अज्ञानी जी मोची क्या होने की अपेक्षा से स्वयं होता है और उसको राग की रुचि होने से उसका कर्ता भी कहा जाता है, लेकिन परद्रव्य तो उसका कर्ता बिल्कुल भी नहीं है। क्या है मौसी? परद्रव्य तो बिल्कुल भी नहीं है। हमारे आत्मा में चाहे जो भी कार्य हो, अभी तो अनादिकाल से मलिन रूप कार्य चल रहा है। कौन सा कार्य चल रहा है? मोराग्देश रूपी कार्य चल रहा है। तो उस मोराग्देश का कारण परद्रव्य नहीं है, कर्म भी नहीं है। क्या कहा? अपन देखते हैं, अरे भाई उसने जो है हमको गाली दे दी, तो हमें क्या लगता है कि इसके कारण से हमारी पर्याय में ये गुस्सा रूपी, क्रोध रूपी पर्याय हुई है। ये बिल्कुल भी नहीं है। क्या बात समझ में तो नहीं आ रही है? कोई भी आपको कुछ भी कहे, उसके कारण से हमारी पर्याय में जो कसाय रूप परिणाम होता है, यह बिल्कुल गलत बात है। समझ में नहीं आप? और कर्म के कारण से भी नहीं होता है। किसके कारण से? कर्म के कारण। तो कैसे होता है? तो अज्ञानता इसका करता है। कौन है? अज्ञानी जीव अज्ञानता से वस्तु स्वरूप को ना समझने से उसे ये पता ही नहीं है कि मैं चेतने सर वस्तु हूँ। वे अपने आप को मनुष्य माने बैठे, वो जिस शरीर में जाता है वो शरीर रूप से अपने आप को देखता है। त्रियंश के शरीर में गया तो त्रियंश रूप से कुत्ता बिल्ली आदि रूप से देखता है। समझ गए आप? ये उसकी अज्ञानता है ना। आत्मा कभी शरीर रूप होता है क्या? कभी हो रहा है क्या? आगे इन फ्यूचर में कभी होने की कोई संभावना आपको दिखती है क्या? अब मान रहा है तो मानता वो छोड़ जाए, तो मानता कब छूटेगी? जब अरिहंत परमात्मा के बताए हुए वस्तु स्वरूप को समझेगा तो मिटेगी ना। है अब जहाँ मिटाने की व्यवस्थाएं हैं वहाँ वह जाता नहीं है, वहाँ वह सुनता नहीं है। नहीं सुनेगा, कब तक नहीं सुनोगे? रहोगे तो तुम आत्मा ही भाई। ऐसा तो नहीं है कि हम भाई साहब जो है जनवाणी नहीं सुनते हैं, तो नहीं सुनते हो तो तुम जो है आत्मा ही रहोगे ना। कोई ऐसा तो रहोगे तुम आत्मा नहीं रहोगे, रहोगे तो आत्मा ही। अब आत्मा होकर भी तुम आत्मा का लाभ नहीं ले रहे हो, क्या भैया? दुखी रूप से रहते रहोगे। माँ जनवाणी माता को सुनोगे तो दो बातें आपके अंदर में जाएंगी, आप चिंतन करोगे, विचार करोगे, तो पर्याय में आपकी जो है निराकुलता उत्पन्न हो जाएगी भाई साहब। अब वो हमें काम करना नहीं है। हम तो व्यर्थ के जो अनादिकाल से कुटेव पड़ी हुई है ना, मैं करने वाला हूँ, मैं शरीर के कार्य करने वाला हूँ, मैं दुकान चलाने वाला हूँ, मैं घर के कार्य करने वाले, भोजन बनाने वाली बाई हूँ, मैं कपड़े को धोती हूँ, मैं झाड़ू लगाती हूँ, मैं पोंछा लगाती हूँ। ऐसे ही मान मान के पूरा मनुष्य पर्याय व्यर्थ कमाकर अपनी आत्मा को निगोद में ले जाती है। समझ में आया भैया? सत्य वस्तु स्वरूप को दर्शाने वाले सत्य ग्रंथ हमारे पास में अभी उपलब्ध हैं। हमें अपनी मति को व्यवस्थित कर लेना चाहिए, है भाई साहब। और यहाँ नहीं करेंगे तो ज्ञानियों ने ये काम किया है। समझ में आया भैया? इसीलिए स्वाध्याय को परम तप की संज्ञा दी गई है। समझ गए आप? इस कार्य में इसने कभी भी अपने उपयोग को कभी लगाया ही नहीं, मन से नहीं लगाया है भाई साहब। अगर ये मन से ठान ले कि भाई साहब दुनिया कुछ भी मेरे बारे में चाहे कुछ भी कहे, क्या मुझे अब किसी की नहीं सुनना है, मैंने अपने कान बंद कर लिए हैं। क्या मैंने अपना ये आंखें बंद कर ली हैं, मैं अंधा हो गया हूँ, मैं जो है गूंगा हो गया हूँ, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं। बस माँ जनवाणी माता जो हमें सुनाएगी हम उसी का चिंतन करेंगे, उसी का विचार करेंगे। क्या और अपनी पर्याय मनुष्य पर्याय में एकमात्र हमारा काम है कि अपनी आत्मा के स्वरूप को समझना है ना। बस इतनी बुद्धि तो पहले उपलब्ध हो,
समझ नहीं आ। तो कहती हैं कि वे जो है अनंत परमात्मा अब जो है सिद्ध पद में विराजमान है, जिनकी स्तुति पदम प्रमलधारी देव मुनिराज ने की है। समझ नहीं आप। अभी श्री पदम प्रभु भगवान तो मोक्ष पधार चुके हैं, 6 महीना 8 समय में 608 जीव आज भी मोक्ष जा रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। लोगों को ये लगता है कि भाई साहब पंचम काल में मोक्ष नहीं होता है, यहाँ से नहीं होता, अन्य जगह से तो हो रहा है ना। आज भी लोग जो है देखो निगोद से निकलते हैं और 608 जीव निकलते हैं 6 महीना 8 समय में, और 608 जीव आज भी मोक्ष को पधार रहे हैं। आपको भी मोक्ष जाने की जल्दी है तो चले जाइए वहां पर। कहाँ पर चले आए? सीमंदर भगवान आदि जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? विदेश क्षेत्र से वहां चले जाइए, लेकिन वहां जाके करोगे क्या? पहले प्रथम प्रकार की मुक्ति तो प्राप्त करो, दृष्टि मुक्ति तो करो, हैं? समझे? जितना काम आप यहाँ कर सकते हो उतना काम यहाँ करो, वहां जाने की तुमको जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आया भैया? हैं? बहुत सारा काम तो यही फाइल निपटा दोगे आप। घर बैठे बैठे बहुत सारी फाइलें निपट जाएंगी आपकी। संसार जितनी वाली है ना, समझ में आया? संसार वाले जितने काम है ना बहुत सारे तो यही निपटा दो आप। मैंने आपको बताया था मौसी कितने प्रकार की मुक्ति होती है, मुक्ति के प्रकार बताए थे। कितने प्रकार की मुक्ति होती है बताइए, कौन कौन सी? ठीक है जी जी। नहीं, एक और रह गई बीच में, कसाय मुक्ति। अरे कसाय मुक्ति, फिर जीवन मुक्ति, फिर देह। अच्छा, कसाय मुक्ति, देह मुक्ति, जीवन। दोबारा बताइए। आप सबने आपने क्रम भंग कर दिया। थोड़ी शुरू में अच्छे चले थे, बाद में जो है आप इधर के उधर हो गए। दृष्टि मुक्ति, आवृत्ति। हाँ पूछता हूँ, पहले मौसी का तो काम निबट जाए। हाँ हाँ बोलो मौसी। दृष्टि मुक्ति, जी हाँ जी जी कसाय मुक्ति जी हाँ। और देह मुक्ति। नहीं, फिर एक चले गए। जीवन मुक्ति। आपने 5 बोली ना, तो पहले से ही जो है नंबर गलत आए। जीवन मुक्ति 6 हो गए। समझ? देह मुक्ति तो सबसे लास्ट में है मौसी, है? और समस्त ज्ञान सब और समस्त संसार जी पहले कौन सी मुक्ति चाहता है? देह मुक्ति। हाँ बोलो आप, हैं? सबसे पहले कैसे देह मुक्ति चाहता है? वो पॉसिबल है क्या? हैं? कोई ऐसा होता है क्या कि भाई साहब जो है सब बच्चे भी स्कूल में पढ़ते हैं तो क्रम क्रम से पढ़ते हैं कि एकदम भाई साहब पैदा हुए और 12वीं की क्लास में जाके बैठ जाओ। समझे? और ये 6 प्रकार की मुक्तियां हैं, ये वास्तव में पर्याय में होने वाली मुक्ति हैं। कौन सी है ये? ये जो 6 प्रकार की मुक्तियां ये पर्याय वाली मुक्ति हैं। और द्रव्य जो है वह अनादि अनंत मुक्त स्वरूप है। अगर द्रव्य मुक्त ना हो तो पर्याय में भी मुक्ति हो नहीं सकती है। जैसे दूल्हे के बिना भीड़ को बाराती नहीं कहते हैं। क्या कहा? दूल्हे के बिना भीड़ को बाराती शब्द का उपयोग नहीं होता है। अगर दूल्हा है तो वो भीड़ को भी बाराती शब्द का उपयोग किया जाता है। ऐसे ही आत्मा जो है अगर मुक्त ना हो तो भाई साहब 6 प्रकार की मुक्तियां भी नहीं होती हैं। आपको ये बात तो मानना ही पड़ेगा कि प्रत्येक आत्मा द्रव कर्म भाव कर्म 9 कर्म से मुक्त स्वरूप है। क्या आप मानो या ना मानो? अरे वहां देखो, मैं अपने रामचंद्र नगर के शमशान घाट पर जाकर देखते हैं, वहां लिखा हुआ है, ये दीवार के ऊपर लिखा हुआ है, बीम के ऊपर, कि आत्मा मन की मुक्ति होती है, आत्मा की मुक्ति नहीं होती है। आत्मा तो नित्य मुक्त स्वरूप है। तो आपको लगेगा तो सोनगढ़ वालों ने लिखवा दिया क्या?
क्यों भैया? मम्मी ये यहाँ है एक पास में शमशान घाट, उसमें, हाँ इंदौर में, समझ में आया? वहाँ लिखा हुआ है शमशान घाट पर रामचंद्र नगर कि मन की मुक्ति होती है, आत्मा की मुक्ति नहीं होती है। आत्मा तो तीनों काल मुक्त स्वरूप है। हैं? समझ गए? ये तो जो है उनके गीता आदि में भी है, अजैनों के ग्रंथों में भी ये बात लिखी हुई है और अपने ग्रंथों में ये लिखा हुआ है, आत्मा अबद्ध स्पष्ट है। आप देखिए 14वें नंबर की गाथा में आचार्य कुमकुम देव कहते हैं, अबद्ध स्पष्ट अनन्य नियत अवशेष अनसंयुक्त देखे आत्मा को। आत्मा तो परद्रव और पर्यायों को पर से ना तो बना है और न पर को स्पर्श करता है। कल जो है द्रव दृष्टि जुलिसन में कितनी सुंदर चर्चा आई थी, समझ में आया? आचार्य अमृतचंद देव ने कहा था, तैरता हुआ आत्मा है, समस्त पर द्रव्यों के ऊपर तैरता हुआ है, पर द्रव्यों को ना तो छूता है ना बना हुआ है, ऐसा भगवान आत्मा है? समझ गए? शरीर, राग और एक समय की पर्याय से कोविल से भी मुक्त है, पार है। कितनी सुंदर चर्चा ग्रंथों के अंदर बड़ी भरी हुई है, लेकिन हम वहाँ जाके उसका स्वाध्याय करें, अंदर में चिंतन करें, तब तो आप देखोगे कैसा मैं अमूर्ति है ना, आत्मा अरूपी है ना, अनंत गुणों का भंडार वाला है ना, जिसने आज तक परद्रव, प्रभाव और पर्याय को जहाँ तक स्पर्श नहीं किया, ऐसा चेतन सर भगवान आत्मा है, समस्त द्रव्यों के ऊपर तैरता हुआ है। बताइए आप, ऐसा तो हमारा स्वभाव है। अब जब ज्ञान ही नहीं करोगे तो भाई साहब जो मानते चले आ रहे अनादिकाल से वही मान रहे हो, हमें नया क्या कर रहे हो ये बताओ। जैसे निगोदिया जीव अपने आप को शरीर रूप से देखता है, वैसे हम भी अपने आप को शरीर रूप से देख रहे हैं, मान रहे हैं, तो हमारे में फिर निगोदिया में क्या अंतर है? आप मुझे बताइए। आप समझ गए? आप अंदर से देखिएगा आप, निगोदिया जी जिस प्रकार से अपने आप को शरीर रूप से देख रहा है और शरीर रूप से अपने आप को मान रहा है, और हम भी मनुष्य पर्याय में आकर भी अंदर से वही फीलिंग कर रहे हैं। जैसी हमारी मान्यता है, तो जैन दर्शन प्राप्त करके हमने आपने क्या प्राप्त किया है बताओ? कुछ अंदर का बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम तो बाहर के बदलाव को मान लेते हैं भाई साहब, क्या है बाहर में बढ़िया सफेद सफेद कपड़े पहन लिए आपने, धोती दुपट्टा पहन लिया, समझ में आया? और उनको लगा तो कैसा बाहर से कैसा उन्होंने भाई साहब चुल्लक बन गए, बाहर से कैसा मुनि बन गए, तो लगता है बहुत बड़ा काम कर लिया। समझ में आया भैया? ये तो सब शरीर के काम है। अंदर से अंदर जाइए आप, अंदर देखिए, अंदर परिवर्तन की बहुत जरूरत है। समझ में आया भैया? जब तक हमारे परिणामों में बदलाव नहीं होगा, तब तक धर्म के नाम पर जो भी कुछ आपको करना हो करिए, आपको कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है और द्रव्य के अंदर रहने वाले अनंत गुण स्वतंत्र हैं और उन गुणों की एक एक समय की पर्याय भी स्वतंत्र है। समझ में आया भैया? ज्ञानियों को तो पूरा निर्णय है, इसीलिए वो इन सारी बातों से में पार हो चुके हैं। समझ में आया भैया? और जिन्हें ऐसी आत्मा का लाभ लेना है, उन्हें अपने अंदर अपने आत्मा को समझना ही पड़ेगा। क्योंकि आत्मा बन के तो आप रहोगे, कभी जड़ नहीं हो सकते हो, कभी आप मोही रागी द्वेषी नहीं हो सकते हो। समझ नहीं आप? ऐसी सुंदर बातें हमारे ग्रंथ के अंदर विद्यमान हैं, जिन्हें हमें अपने चिंतन का विषय बनाना चाहिए। केवल चिंतन का विषय ही ना हो भाई साहब, उससे आगे अपना आत्मस्वरूप है उसका अनुभव भी हो, उसकी फीलिंग भी हो अंदर में, तब उसका हमें साक्षात लाभ मिलता है। समझेंगे आप? तो यहाँ ये बताते हैं कि अभी श्री पदम प्रभु भगवान को मोक्ष पधा चुके हैं। समझेंगे आप? पहले वे भी हमारे जैसे ही थे,
लीजिए सपोज जो है पदम प्रभव या महावीर भगवान को ही ले लीजिए आप। 24 तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर की बात अपन करते हैं। महावीर भगवान को गए हुए निर्माण प्राप्त किए हुए कितना समय हुआ है? हाँ भाई, हाँ मान लीजिए आप 2600 वर्ष हो गए, 2500 मान लीजिए आप। वो 2500 2600 वर्ष कहाँ लगते हैं अनंत काल में? आप बताइए आप हैं कहाँ लगते हैं? कोने में पड़े रहते हैं भाई। मैं अनंत काल निकाल दिया है हमने, समझे ना? तो इससे पहले वे भी हमारे जैसे थे ना। अरे मुक्ति तो अभी गए ना 2500 वर्ष पहले हैं क्या? अपनी खबर लेना है तो भाई साहब माँ जन्माणी माता का कभी साथ नहीं छोड़ना बस, और उसे वास्तव में बड़े प्रेम से सुनना। क्या वही एक हमारा परिचय कराने वाली है। पूजा में अपन पढ़ते हैं, महावीर भगवान की जब पूजा करते हैं अपन, भूतकाल जो आपका वह मेरा वर्तमान, वर्तमान जो आपका वह भविष्य मम जान। जितने भी सिद्ध परमात्मा सिद्धालय में अनंत सुख का आनंद ले रहे हैं, वे पहले हमारे आपके जैसे हैं भाई साहब, अज्ञानी जीव थे। यह जैन दर्शन मिल जाना, अनंत परमात्मा का मिल जाना, यह समझना चाहिए अब भव का अंत आ गया है। क्या भाई साहब? तो कहते हैं वे भगवान अब जो हैं पदम प्रभव भगवान मोक्ष पधार चुके हैं। समझ में आया भैया? तथापि मानव वे प्रत्यक्ष वर्तमान में तीर्थंकर रूप से समूह शरण में विराजमान हो। मानव ऐसे स्तुति कर रहे हैं, ऐसे पदम ब्रह्मधारी देव जैसे कि वर्तमान में वे जो है ना अनंत अवस्था में हो। समझ गए आप? ऐसे कर रहे हैं ना, अभी तो सिद्ध परमात्मा हो गए हैं। मानव वे प्रत्यक्ष वर्तमान में तीर्थंकर रूप से समूह शरण में विराजमान हो, इस प्रकार स्मरण करके स्तुति करते हैं। समझेंगे आप? इसी प्रकार ये आत्मा भी देखिएगा स्तुति करते हैं। अब कहते हैं इसी प्रकार यह आत्मा भी, किसकी बात कर रहे हैं आप? अपने आत्मा की बात करते हैं। गुरुदेव श्री कहते हैं इसी प्रकार यह आत्मा भी वर्तमान में पूर्ण रूप से विद्यमान विराजमान है, सिद्ध की सामर्थ्य वाला है। अगर आत्मा स्वभाव से सिद्ध की सामर्थ्य वाला ना होता तो पर्याय में सिद्ध पर्याय आई कहाँ से? सही बात है। क्या भैया? अगर आत्मा वर्तमान में सिद्ध की सामर्थ्य वाला ना होता तो पर्याय में सिद्ध पर्याय सिद्ध भगवान के पास कहाँ से आ गए? क्या बाजू वाले भगवान की ले लिए क्या? नहीं। क्यों? कहाँ से आई है? आपके घर में अगर उसमें दूध में अगर घी ना होता तो ये आपके घर में घी आया कहाँ से? अरे इतना तो अपन को समझ में आती है कि नहीं आती है? गन्ने में अगर शक्कर ना होती तो क्या हमारे किचन में शक्कर देखने को मिलती क्या? समझ नहीं आप? ऐसे ही प्रत्येक संसारी जीव अगर सिद्ध की सामर्थ्य वाला ना होता तो अत्यंत सिद्ध परमात्मा होते क्या? मैं क्या करूं? अब बताओ मौसी, ये 2 और 2 4 जैसी बातें हैं जो हमारे लिए समझना अत्यंत जरूरी है? इसमें कहाँ ऐसा कोई लफड़ा है, लड़ाई झगड़े वाली बातें हैं भाई? समझ में आया? मुझे तो कहीं लड़ाई झगड़ा देखता नहीं। अज्ञानी जीव करते लड़ाई झगड़े का। पंडित बनारसी दास जी ने कहा है, उसमें लिखा है धर्म न जानते बखानते परम रूप और ठोर ठानते लड़ाई पक्षपात की,
भूलो अभिमान में न पाऊं धरे धरनी में, हृदय में करनी विचारे उत्पात की, फिर डमाडोल सौ कर्मन की कल्लोल में, बह रही अवस्था जैसे बगले के सिपात की, जाति छाती ताती काली कुटील को बाती भारी, ऐसो ब्रह्म घाती मिथ्यात्मा पाती। समझ गए आप? अब धर्म इसका नाम है, वो तो जानता ही नहीं है। अपने आत्मा की स्वरूप को समझना, अपना आत्मा सिद्धि की सामर्थ्य वाला है और अपने आत्मा में अनंत शक्तियां हैं। जीवत शक्ति है, चित्त शक्ति है, दृष्टि शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, सुख शक्ति है, प्रबुद्ध शक्ति है, विबुद्ध शक्ति है। ऐसी अनंत अनंत शक्तियों का पिंड है वो भगवान आत्मा। समझ में आया भैया? और पर्याय होती है, समझ में आया? ये द्रव्य गुण पर्याय को जाने बिना बस शरीर की क्रिया है सो मैं करने वाला हूँ। कहाँ चढ़ गया? कौन सी लाइन में चला गया है? कौन सी लाइन में चला गया? भगवान हमारा भला कर देंगे क्या? भगवान खाक भला करेंगे? तुम अपना भला चाहते हो कि नहीं चाहते हो? हम चाहते तो हैं। कहाँ से चाहते हो? कि भगवान करेंगे तुम्हारा भला क्या है? भगवान तो मार्गदर्शक हैं। भगवान ने तो जो है उनकी दिव्य ध्वनि में जो बात आई है, जो जीव उनके अनुसार अपने ज्ञान की पर्याय में निर्णय करते हैं, उनका श्रद्धान करते हैं, समझ गया? वे जीव मोक्ष मार्ग में गमन करने लग जाते हैं। भगवान ने ये बताया, जग को दे दी जग की निधियां दिन रात लुटाया करते हैं। भैया जो समझदार होते हैं वे समझ जाते हैं। गौतम समझदार थे, समूह शरण में पहुंचते ही हैं समझ गए, भगवान का इशारा समझ गए। हम रोज ना भगवान के दर्शन करते हैं, बोलो गौतम ने कितनी बार भगवान के दर्शन किए? गौतम ने कितनी बार भगवान के दर्शन किए और वे समझ गए। और हम रोज ना जाते हैं मंदिर में भगवान के दर्शन करने, एक बार नहीं समझते हो? हैं? बताइए आप, सोचिए आप। वो तो प्रीत मिथ्या दृष्टि जीव था, हैं? वह जाके कहे भगवान के जैसी देखते ही जो है ऐसा उसकी लाटरी खुल गई है, बस इतना ही काम हो जाता है। पापा पापा जागृति का नाम धर्म है, समझ में? अपने आत्मा में बैठ जाओगे तो अनंत सिद्ध परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। क्या पर्याय? अपने आत्मा के साथ बैठे तो अनंत अनंत परमात्मा के दर्शन होते हैं, अनंत सिद्ध परमात्मा के दर्शन होते हैं। समझ में आया? अज्ञानी भगवान के सामने भी खड़ा हो तो भी वह उसे अनंत भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। समझना? ये कोई धर्म है कि नहीं? इसको समझना है कि नहीं समझना है? समझना है। केवल एक जो है भेड़ चाल में चले चलना। भैया तो कहते हैं मानो वे प्रत्यक्ष वर्तमान में तीर्थंकर रूप से समूह शरण में विराजमान हो, इस प्रकार स्मरण करके स्तुति करते हैं। हाँ पापा थोड़ा देखिए, सावधान हो जाइए। अब तो 6 बजने को है, 5:45 बज रहा है अभी। क्या मानो वे इसी प्रकार ये आत्मा भी, देखो सिद्ध भगवान को बताया तो फिर इसी प्रकार ये अपना आत्मा भी समझ में बिल्कुल भी अंतर नहीं है। जितनी शक्तियां सिद्ध परमात्मा के आत्मा में हैं उतनी की उतनी शक्तियां हमारे वर्तमान में हमारे आत्मा में भी हैं। समझ में आया? थोड़ा सा भी अगर अंतर आप देखोगे तो समझ लेना चाहिए कि अरिहंत भगवान के बताए हुए मार्ग से हट गए हो आप। समझ में आया? इसी प्रकार यह आत्मा भी वर्तमान में पूर्ण रूप से विद्यमान विराजमान है, ऐसा ज्ञान में लेकर आत्मा की स्तुति की है। क्या पदम प्रमल धारी में समझ गए आप? उधर लोगों को दिखाई देगा कि वे जो है पदम प्रमल धारी देव मुल्लाज की स्तुति कर रहे हैं,
वे परम प्रमलधारी देव मुनराज की स्तुति नहीं कर रहे हैं, वे वास्तव में अपने आत्मा की स्तुति कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं? अपनी आत्मा की। जैसे आप सिद्ध चक्र मंडल विधान करते हो ना, है जो भव्य जी होते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि मेरी स्तुति हो रही है। किसकी हो रही है बोलो। अब फिर जो जब मेरी बात लग जाए तो वहाँ देखो कितना आनंद आने लगता है। और पर की स्तुति मानोगे तो भाई साहब आपको बैठना मुश्किल पड़ जाता है। और जहाँ अपनी है कि मेरी स्तुति हो रही है, समझ गए आप, तो आपको बड़ा आनंद लगेगा। क्योंकि जहाँ अपनापन हो जाता है उसकी बात कुछ अलग होती है आनंद की। तो कहते हैं इस प्रकार ये आत्मा भी वर्तमान में पूर्ण रूप से विद्यमान विराजमान है, ऐसा ज्ञान में लेकर, क्या कहा, ज्ञान में लेकर है ना, वर्तमान ज्ञान की पर्याय में लेकर आत्मा की स्तुति की है। इस प्रकार श्री परम प्रमल भगवान की स्तुति द्वारा उन्हें वंदन किया और आत्मा की स्तुति भी की है। दोनों हो गई। समझ में नहीं आप? परमात्म प्रकाश जी में योगन महाराज ने यही तो कहा है कि जीव ने अनादिकाल से दो काम नहीं किए हैं। ना तो इसने अरे परमात्मा के दर्शन किए हैं और ना अपने आत्मा की अनुभूति की है। बोलो, आत्मा की अनुभूति कर लेगा तो अनंत अरेन परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। स्वानुभव में देख लो आत्मा स्वयं भगवान है। क्या भाई साहब? स्वानुभव यानी अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा वर्तमान ज्ञान की पर्याय जहाँ परद्रव प्रभाव का आश्रय छोड़ देती है और जायक प्रभु परमात्मा रूप से अपने आप को अनुभव करती है, तब उसमें अनंत अत्यंत सिद्ध परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। समझ में आया भैया? तो कहते हैं ऐसा ज्ञान में लेकर आत्मा की स्तुति की है। इस प्रकार श्री पदम प्रभु भगवान की स्तुति द्वारा उन्हें वंदन किया और आत्मा की स्तुति भी की है। दोनों हो गए। समझ गए आप भाई साहब? आत्मा की स्तुति में पर परमात्मा की भी स्तुति हो जाती है और अपने आत्मा की भी स्तुति हो जाती है। और पर परमात्मा की स्तुति करोगे तो भाई साहब ना तो पर परमात्मा की स्तुति होती है ना अपने आत्मा की स्तुति होती है। क्या कहा मम्मी? अकेले पर परमात्मा की स्तुति करोगे तो ना तो पर परमात्मा की स्तुति वहाँ होती है और ना अपने आत्मा की स्तुति होती है। जो अपने आत्मा की स्तुति करते हैं तो पर परमात्मा की स्तुति भी हो जाती है और अपने आत्मा की भी स्तुति हो जाती है। हाँ बताइए आप हैं? अनादिकाल से अपने क्या नहीं किया? भाव भाव में पूजन की नहीं, दान सपातन की ना। क्या भगवान की स्तुति हमने समूह शरण में नहीं की? तो कहते कि तुमने अपने आत्मा का ज्ञान नहीं था, तुम्हारी पर्याय में आत्मा के रूप से श्रद्धान नहीं था, इसीलिए वह भगवान की स्तुति वास्तविक स्तुति नहीं कहलाई। समझ में आया भैया? समझ में? तो यह कहते हैं पर परमात्मा की स्तुति के द्वारा अपने आत्मा की भी स्तुति उसमें आ जाती है। समझ गए? आत्मा की स्तुति की वहां पर परमात्मा की भी स्तुति हो जाती है। ऐसा ही कोई स्वरूप है, इसमें कोई कुछ कर सकता नहीं है। अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं। यद्यपि अभी तो श्री पदम प्रभव भगवान मोक्ष में है, सिद्ध है, इसीलिए अभी उनके चरणों में सुरेंद्र नपते हैं। समझे? इंद्रों के देव, इंद्रों के राजा कौन है? सुरेंद्र नमते हैं, नमस्कार करते हैं, ऐसा कहा है। तथापि देखो कलश में ऐसा आया है कि उनके चरणों में सुरेंद्र नपते हैं। भाई जब श्री पदम प्रभु भगवान समूह शरण में थे तब जिस प्रकार विद्यमान थे उस तीर्थंकर दशा को स्मरण करके स्तुति करते हैं, पूर्व की पर्याय को है? और इसी प्रकार मैं पूर्ण तत्व भी विद्यमान हूँ। इसी प्रकार देखिएगा, इसी प्रकार मैं पूर्ण तत्व भी विद्यमान हूँ। मैं पूर्ण रूप विद्यमान नहीं हूँ,
ऐसा नहीं है। इस प्रकार ज्ञान में लेकर अपने आत्मा का स्मरण भी किया है। मेरे में और प्रभु आप में कोई अंतर नहीं है, आप में और मेरे में कोई अंतर नहीं है। यह द्रव दृष्टि का कथन है। इस कौन सा कथन है? द्रव दृष्टि का। समझ गए आप? ये किसको देख की बात की जा रही है? अपने स्वभाव को देख कर बात की जा रही है। पर्याय की अपेक्षा तो बहुत बड़ा अंतर है। समझ गए आप? पर्याय की अपेक्षा तो है भाई साहब जमीन और आसमान का अंतर है। और द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से कोई अंतर नहीं है। समझ गए नहीं आप? तो कहते हैं इसी प्रकार मैं पूर्ण तत्व भी विद्वान हूँ, मैं पूर्ण रूप विद्वान नहीं हूँ, ऐसा नहीं है। इस प्रकार ज्ञान में लेकर समझ गए आप, द्रव दृष्टि से अपने आत्मा का स्मरण भी किया है। समझ गए आप? यहाँ कहते हैं कि जैसे तीर्थंकर अभी विद्वान नहीं है, ऐसा नहीं है, परंतु मानव वे साक्षात विद्वान है। इस प्रकार से उन्होंने स्थिति की है। उनकी अस्थि पूर्व पर्याय को सामने रख के स्तुति की है। समझ गए आप? इस प्रकार स्मरण करके स्तुति करता हूँ, इसी प्रकार भगवान आत्मा भी वर्तमान में ऐसा का ऐसा विद्वान है। क्या बोलिए आप? बिल्कुल वैसे ही का वैसा है, चमकता धमकता हुआ कोई हीरा, चैतन्य हीरा है। क्या भाई साहब उधर नजर नहीं करते हो? निरंतर 24 घंटा कमाओ कमाओ खाओ खाओ कमाओ खाओ खाओ खाओ। ये तो त्रियंच गति के संस्कार हैं। सुना भैया? जैसी मति वैसी गति। मैं कुछ कर सकता ही नहीं, तो मैं तो ज्ञाता दृष्टा पुरुष हूँ, त्रिलोकी नाथ हूँ, राजा है। राजा कुछ करता है क्या? जैसी प्रजा काम करती है वैसा राजा करेगा क्या? तो राजा होने का मतलब क्या निकला? राजा तो हटके काम करेगा, कुछ अलग नो भाई। जैसे जो है राजा है उस देश का, वैसे ही भिखारियों जैसे काम करेगा क्या? नहीं। उसका तो काम कुछ अलग टाइप के होंगे ना। ऐसे ही अपना भगवान आत्मा त्रिलोकी नाथ है, 3 लोक का नाथ है, राजा है। वो क्या मजदूर जैसे काम करेगा क्या? इस पर्याय को हटाओ, उस पर्याय को लाओ। ये तो मजदूरों के काम है, ये त्रिलोकी नाथ राजा के काम नहीं है। वह तो बस चुपचाप शांति से सबको शांति से देखता रहता है। क्या करता रहता है? आने वाले आते हैं, जाने वाले जाते हैं। देखो अरिहंत परमात्मा वेदी पे विराजमान है, कितने भक्त आते होंगे, कितने चले जाते हैं। सबको क्या करते हैं? जानते ही तो है ना क्या करते हैं। समझेंगे आप? ऐसे अंदर में होने वाले रागादिक परिणाम संसार अवस्था में आते हैं, चले जाते हैं। मैं तो जानने देखने वाला भगवान आत्मा हूँ। समझ में आया भैया? ये बस एक कला है, अपने आत्मा को जानने की एक कला। समझ में आप? घर बैठे आनंद लूटने की बात है। आपको कहीं जाना नहीं हो, आप कहीं जाते भी नहीं हो। क्या कहा? आपको कहीं जाना नहीं है और आप कहीं जाते भी नहीं हो। आप तो हमेशा अपने आत्मा में ही विराजमान रहते हो। मानते हो कि साहब मैं मंदिर गया है, मैं यहाँ पहुंच गया, वहां पहुंच गया, कहीं नहीं पहुंच गए। आप तो अपनी जगह पे बिल्कुल स्थिर हो, टंकोत की भां। समझ में आया भैया? मानने के लिए तो कुछ भी मानते रहिए, आप स्वतंत्र हो। समझ गए नहीं आप? हम जानते हमने ये काम किया, हमने वो काम किया, रोटी हमने बनाई है, मैं भाई साहब घर से दुकान पे पहुंच गया। अजय भैया आप कहाँ पहुंच गए? आप अजय भैया अभी आप कहाँ पर हो? रतलाम। मैंने तो छोड़ के रतलाम पहुंच गया। अरे तुम कहीं नहीं पहुंच गए, तुम समझ में आ भैया? आप कहीं आते जाते नहीं हो। निहाल भाई सोनानी से सोनगढ़ के लोगों ने कहा कि आप जो है
एक बार बहुत दिन हो गए आप सोनगढ़ नहीं पधारे, आप गुरुदेव श्री का लाभ लेने के लिए आ जाइए आप, बहुत समय हो गया है। यहाँ बढ़िया है, धारा चल रही है, अध्यात्म की धारा चल रही है, अमृत की धाराएं बरस रही है यहाँ पर। निहाल भाई ने लिखा कि भाई साहब आना जाना सब कर्माधीन है और निश्चय निहाल भाई न कि आते हैं न जाते हैं। क्या बोले वो, बताइए आप। अब कर्म के काम को तुम अपना काम माने बैठे हो। निश्चय निहाल भाई ना तो कोई आती है ना जाती है। ऐसी हमारी जब दृष्टि हो जाती है तब वह पर्याय आनंदित हो जाती है। समझ में आया भैया? क्यों हो जाती है आनंदित? क्योंकि उसने वस्तु स्वरूप से संबंध जोड़ लिया ना है। हम प्राकृतिक आनंद लेना तक नहीं जानते हैं। प्रकृति ने हमें गिफ्ट रूप से सौगात हमको दी है कि मैं तो त्रिलोकी नाथ हूँ, राजा हूँ, ज्ञानानंद मूर्ति हूँ, अतीन्द्रिय महापदार्थ हूँ। ये गिफ्ट मिली है, उसका लाभ हम नहीं लेते हैं। गजब हो गया है क्या भाई साहब? वो कहती है ना, पूरी की चक्कर में आधी में लेना पूरी। क्या कहावत है, आधी है उसे तो खाएगा नहीं, और पूरी के चक्कर में आधी को भी छोड़ देता और पूरी मिलती नहीं है। जो हमें मिल गया है माल और जान ले और शास्त्र में और जान ले। अरे जितना तुमने पढ़ लिया है, समझ लिया है, उतना तो अपने जीवन में उतारो ना प्रभु। हैं समय पास नहीं करना भाई साहब, समय का सदुपयोग करना। और समय का सदुपयोग होता है जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, उसका ज्ञान और श्रद्धान जिनके पास में होता है, वह अब समय का सदुपयोग करना जानते हैं। कहते हैं जैसे तीर्थंकर अभी विद्वान नहीं है, ऐसा नहीं है, परंतु मानो वे साक्षात विद्वान है। इस प्रकार वे स्मरण करके स्तुति करता हूँ। इस प्रकार भगवान आत्मा भी वर्तमान में ऐसा विद्वान है जैसा सिद्ध भगवान का है, वैसा ही भले हमारे आत्मा ने 4 गति 84 लाख रूपी शरीर धारण किए हो, लेकिन कभी भी वह शरीर रूप नहीं होता है। हमारी आत्मा में भले ही कैसे भी रागादिक परिणाम हुए हों, पर मेरा भगवान आत्मा कभी भी उन रागादिक रूप पर नमन करता ही नहीं है। कहते हैं इसी प्रकार भगवान आत्मा भी वर्तमान में ऐसा का ऐसा विद्वान है। ध्रुव अखंडानंद प्रभु है, कैसा है, और मैं उसमें एकाग्र होता हूँ। ऐसा परम ब्रह्मधारी मुल्लाज कहते हैं। मेरे और सिद्ध परमात्मा की आत्मा में कोई अंतर नहीं है। मैंने भली बात पहचान लिया है। अब मैं भी कैसा मैं अपने भगवान आत्मा के पास में जाता हूँ। क्या भाई, मैं उसमें एकाग्र होता हूँ कि जो मेरे मोक्ष की प्रसिद्धि का कारण है, जो हमारे मोक्ष की पर्याय का कारण है। सिद्ध भगवान ने जो अपनी पर्याय में सिद्ध पर्याय प्राप्त की है, उसका कारण उनका त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है, जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। सिद्ध न ध्यावे सिद्ध को जो को ध्याता हो। आत्मा सिद्ध की सामर्थ्य वाला। सिद्ध भगवान किसी की तरफ नहीं देखते, अरे अपनी सिद्ध पर्याय की तरफ भी नहीं देखती हैं। जिसमें से अनंत सिद्ध पर्याय निकला करती हैं, उसकी तरफ भी देखते हैं। ऐसा भगवान आत्मा हमारे पास में भी है। तो कहते हैं जो मेरे मोक्ष की प्रसिद्धि का कारण है। देखो इस प्रकार श्री पदम प्रभु भगवान की स्तुति के द्वारा आत्मा की स्तुति भी की है। यहाँ दूसरी पंक्ति में तो यह पाठ में है, पाठ है ना कि सहजयति जयवंत वर्तती है। लास्ट चल रही बात, जयवंत वर्तती है, जयवंत हैं, जिनके चरणों में इंद्र नमस्कार करते हैं, ऐसे भगवान जयवंत हैं। इसका अर्थ यह है कि जैसे भूतकाल में भगवान विद्यमान थे, इसी प्रकार मानो वर्तमान में भी वे विद्यमान हैं। इस प्रकार पंचम काल के मूलराज कहते हैं। कौन से काल की कह रहे हैं भाई साहब? लोग कहते हैं कि राजा पंचम काल में
अब तो ऐसी व्याख्या करने लग गए हैं कि भाई साहब हम मुनि हैं, हमें ये आत्मा का अनुभव नहीं होता, तो तुम कपड़ा पहनने वालों को कहाँ से होगा? कैसी व्याख्या करने लगे हैं क्या है? तो कहते हैं कि भाई साहब हम देखो कितने साल हो गए, कितने वर्ष हो गए, घर गृहस्थी छोड़े हुए हैं, सारे कपड़े छोड़ दिए हमने, निर्वस्त्र हो गए हैं, देखो हमें ही अपने आत्मा का अनुभव नहीं हो गया। तो तुम्हें पहले ये समझना पड़ेगा कि तुमने पहले ग्रहण किए थे कि नहीं किए थे। छोड़ने की बात, हम तो त्यागी बन गए, तो त्याग का भी घमंड हो गया, काय का हो गया, अहंकार त्याग का भी हुआ करता है। आत्मा ने आज तक परद्रव्यों को ग्रहण कहाँ किया है, क्योंकि आप अपने आत्मा के स्वरूप को नहीं जानते हो। इसीलिए जो जितना आपको आता है, जिसमें जितनी बुद्धि हो इतनो दे बताए, ताको गुरु न मानिए और कहाँ से लाए क्या? अरे चारों गतियों में आत्मा की अनुभूति होती है, शास्त्र में लिखा पड़ी है, समझ में आया? त्रियंच गति के जीव भी कर लेते हैं काम, नहीं कर लेते हैं तो वो गिद्ध पक्षी कैसे बन गया था? गिद्ध पक्षी क्या नाम हो गया था उसका? जटायु का। जटायु पक्षी है, गिद्ध पक्षी। तो वहां राम से सीता से कैसे कहते हैं मुनराज? बताइए आप कि अब ये जो है जटायु, अब ये देश वृत्ति हो गया है, अब से पुत्रवत इसकी जो है रक्षा करना, बोलो राम से भी और सीता से भी आगे बढ़ गया वो गिद्ध पक्षी। बताइए आप हैं? पंचम काल में आत्मानुभूति नहीं होती है, यह तुम्हारा कहना बिल्कुल मिथ्या बात है, जैन ग्रंथ के बिल्कुल विरुद्ध बात है। नरकों में भी जीव को सम्य दर्शन होता है, यहाँ पर भी त्रियंच गति जीव के जीव हैं, वे भी सम्य दर्शन करते हैं। सम्य दर्शन ही नहीं करते, देश वृत्ति भी हो जाती है, समझ में आया? चारों गतियों में सम्य दर्शन होता है। इसलिए ये कहना कि पंचम काल में मैं मुनि हूँ, मैं मुझे आत्मा की अनुभूति नहीं होती है, यह बात बिल्कुल जैन दर्शन से विरुद्ध बात है, मिथ्या बात है। यहाँ तो पंचम काल के मुनराज यह कहते हैं, पंचम काल में थे ना, परम ब्रह्मधारी थे मुनराज, तो अब एक ही बात है, हजारों वर्ष पहले की बात है, सुनेंगे ना? 800 900 900 1000 वर्ष हुए परम ब्रह्मधारी थे मुनराज को, समझना है भैया। आचार्य कुंकुम देव हुए पंचम काल में, समझ गए नहीं आप? वे सब मिथ्या दृष्टि थे, बाद में उन्होंने आगम का सेवन किया, अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में निर्णय किया है, और स्वयं का आत्मा रूप से अनुभव करते हैं। कहाँ उसमें दिक्कत है? आप विपरीत अपने आप को देख सकते हो, तो सीधे नहीं देख सकते क्या? क्यों नहीं देख सकते? आप अपने आप को विपरीत रूप से मान सकते हो कि मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री हूँ, तो जो आप हो उस रूप से मानने में आपको कोई तकलीफ होती है क्या? कहते हैं पंचम काल के मुनराज कहते हैं मैं अनादि का, कब से? हम अपने आप को कितना मानते हैं? हैप्पी बर्थडे मनाने लग जाते हो, मैरिज एनिवर्सरी मनाने लगते हो, तुम्हें तो रस उसमें आ रहा है, किसमें आ रहा है? जो प्राप्त शरीर मिला है उसमें मैं पना है, इसीलिए तो बढ़िया बढ़िया पकवान बनाए जा रहे हैं। आज मेरा बर्थडे है, आज मेरी मैरिज एनिवर्सरी है, लोग बधाइयां देने लग जाते हैं, समझ में आ भैया? जब तक तुम्हारा उधर रस है तो उधर का रस कहाँ है? बताइए आप। कभी ऐसा आता है कि हो सिद्ध भगवान जैसा कभी अनुभव करते हो? जबकि हो तो सिद्ध भगवान है, कभी ऐसी पर्याय में आह्लाद आता है क्या? है भाई साहब? कहते हैं अनादि का ऐसा विद्वान भगवान आत्मा हूँ और उसकी स्थिति करता हूँ, ऐसा परम ब्रह्मधारी देव मुनराज अपने आप को देखते हैं, अर्थात मैं उसमें नभता हूँ, ढलता हूँ, यानी अपनी पर्याय को उस गायक प्रभु परमात्मा की तरफ वह लगा के बैठे हुए हैं। समझ में आया भैया? इस प्रकार श्री पदम प्रभु भगवान अर्यंत पद में थे, तब ऐसे थे यह कहते हैं, और उस दशा को स्मरण करके विकल्प से विभाग से स्तुति की है। पर परमात्मा की जो स्तुति की जाती है वह राग सहित होती है, और अपने भगवान आत्मा की जो स्तुति होती है वह निर्विकल्प होती है, उसमें राग को कोई स्थान हुआ करता नहीं है। समझ में आया भैया?
क्योंकि यह व्यवहारचारित अधिकार है ना, और साथ ही साथ आत्मा की स्तुति भी की है। इस प्रकार से बहुत सुंदर कलश परम प्रबंधाई देव मुनिराज ने यह जगत के जीवों को यह संदेश दिया है कि आप भी अभी अपने आत्मा की स्तुति भी कर सकते हो और परमात्मा की भी स्तुति हो जाती है। भाई साहब, इस प्रकार सुंदर चर्चा उन्होंने जगत के जीवों को कलश के माध्यम से बताया है। हमें भी उन बातों को बड़ी गहराई से समझना चाहिए, तो अवश्य हमारी आत्मा में वह निराकुलता रूप पर्याय प्रकट होगी। इस प्रकार यह अपना कलश अपन ने पूरा किया। कल फिर एक नए कलश के साथ में 98 नंबर का कलश अपन आप सब पढ़ेंगे। अभी यहाँ समय हो गया। निज निधि निजो में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। 9 बार नमो का मंत्र। बोलो द्वादशांग गिरवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। सभी